देखिए, आज हम लोग नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे। हम लोग फर्स्ट पार्ट में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट सारे नंबर की चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग आज खास करके इंटीजर्स की चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में इंटीजर्स होते क्या हैं। देखिए, पूर्णांक को अगर हम शब्दों में तोड़ें पूर्ण प्लस अंक, इसका सीधा मतलब है कि कोई भी संख्या जो ना ही दशमलव में हो ना ही भिन्न में हो, उसे हम लोग इंटीजर्स पूर्णांक कह सकते हैं। आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है। ना ही दशमलव में होना चाहिए, ऐसे 0.5 की अगर बात की जाए तो ये पूर्णांक नहीं है। ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। सपोज फ्रैक्शन की बात करें तो 1.2, ये पूर्णांक नहीं है। तो सीधी सी बात है कि या तो डेसिमल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए या तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ इन संख्याओं का कुछ कलेक्शन बन रहा है, इसको देखेंगे। देखिए, अगर हम लोग नंबर लाइन की बात करें तो एक सिस्टम होता है कि हम लोग बीच में जीरो को डालते हैं, ओरिजिन को डालते हैं, फिर उसके राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव नंबर को डालते हैं और लेफ्ट साइड में हम लोग नेगेटिव नंबर को डालते हैं। तो इसी तरह पूर्णांक का जो कलेक्शन होता है, जो सीट्स होता है, वो नेगेटिव नंबर्स में से -1 से ये इन्फिनाइट तक जाता है, माइनस की ओर। और धनात्मक पूर्णांक में ये 1 से पॉजिटिव 1 से ये इन्फिनाइट की ओर जाता है। यानी कि कुल मिला के, और इसके बीच में जो रहता है जीरो रहता है। तो कुल मिला के अगर इंटीजर्स की सेट की बात की जाए तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक उसका रेंज रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्रम संख्या के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसका जो डेफिनेशन है कि शब्द जो फ्रेम में है, रेशनल जो शब्द है, वो कहीं ना कहीं रेशियो शब्द से बना हुआ है। तो अब हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए, एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। देखिए, पूर्णांक का कॉन्सेप्ट हम लोग जान चुके हैं कि ना ही डेसिमल में होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए, एक सॉलिड नंबर होना चाहिए। और एक और कंडीशन इसमें है परिमेय के लिए कि वो Q=0 होना चाहिए, यानी Q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन हम लोग इसको इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करेंगे। देखिए, कोई भी नंबर परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। ऐसा नहीं कि व्यक्त किया हुआ है। अगर हम लोग बात करें 4 की बात करें, नॉर्मल 4 की बात करें, तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में, यानी फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में कहने का मतलब है कि हम लोग इसको फ्रैक्शन या तो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तभी कंडीशन वो परिमेय का फॉलो करता है। तो 4 की बात करें तो 4 को हम लोग P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं इसको 4/1। तो कंडीशन क्या है कि इसे लिखा जा सकता है, एज ए फ्यूचर बात कर रहा है कि अगर ये कंडीशन हो सकता है तो ये नंबर परिमेय संख्या होगी। ऐसे नहीं कि हम 4/1 को ही सिर्फ परिमेय संख्या बोलेंगे, हम 4 को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सपोज एग्जाम्पल की बात करें, अगर 4/5 जो यहाँ दिया हुआ है, नॉर्मल बात करें अगर हम लोग किसी भी रैंडम नंबर की, 100 भी एक तरह से परिमेय संख्या है। फिर बात करें 10/5 की बात करें
10/5 की बात करें तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ तीनों कंडीशन, इसके 3 कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन जो है वो P/Q के फॉर्म होना चाहिए, फिर P और Q जो होना चाहिए सो इंटीजर्स होना चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये संख्या जो है वो तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। PQ है, P/Q के फॉर्म में है, फिर 10 और 5 जो है, 10 और 5 जो है वो इंटीजर्स हैं, फिर Q जो है 5 जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो 10/5 एक परिमेय संख्या है। अब वो फिर बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, एक समतुल्य परिमेय संख्या होती है, यानी कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो यदि किसी परिमेय संख्या की अंश और हर को एक ही शून्येतर नॉन जीरो, वैसी संख्या जो नॉन जीरो है, और जैसे 5 है, 2 है, मतलब जो जीरो नहीं है उसे नॉन जीरो कहेंगे, से गुना किया जाए या भाग दिया जाए तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, जो दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या कही जाती है। तो नॉर्मल इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक परिमेय संख्या है, सपोज हमारे पास 2/5 परिमेय संख्या है हमारे पास, कि अंश और हर को, ये 2 अंश है और यहाँ 5 हर है, तो अंश और हर को एक ही शून्येतर, एक ही नॉन जीरो संख्या से भाग दिया जाए, तो मान लिया जाए भाग या गुना किया जाए। अगर हम लोग नॉन जीरो संख्या 3 लेते हैं, 3 से गुना करते हैं तो फर्स्ट रिजल्ट आता है 6/15। तो कहीं ना कहीं 6/15 इस 2/5 की इक्विवेलेंट परिमेय संख्या है। तो फिर हम लोग इसको 2/3 भाग दे के फिर 5/3 कर सकते थे, और हमें 6/15 फिर भी आ रहा है, तो ये भी एक 2/5 का इक्विवेलेंट परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम लोग। ये परिमेय संख्या बहुत सारी होते हैं, बट परिमेय संख्या तो रेशनल नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है। तो वो कैसे होता है? एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की हुई कही जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो। देखिए, हर धनात्मक पूर्णांक हो फर्स्ट कंडीशन, और उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड ना हो, यानी कि P और Q सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसको ऐसे देख सकते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 2/5 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए यहाँ 5 जो है सो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। फिर बात करें 2 और 5 का जो कॉमन गुणनखंड फैक्टर है, CF जो है कॉमन फैक्टर, वो सिर्फ 1 है। तो ये 2/5 कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कंडीशन सीधा होना चाहिए कि P और Q का जो, एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 13/19 की एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक है, CF इसका कॉमन फैक्टर एक है, यानी कि 13 और 19 सहअभाज्य संख्याएं हैं, और यहाँ 19 एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये जो फॉर्म है 13/19 तो 13/19, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में परिमेय संख्या है। इस तरह 2/5 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो कंडीशन क्या है कि P और Q, जहाँ P का वैल्यू 2 है और Q का वैल्यू 5 है, तो वो एक दूसरे का सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि मानक रूप में हम लोग व्यक्त कैसे करें। तो एक परिमित संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम उसके अंश और हर को उसके HCF से भाग देते हैं, नॉर्मल सी बात है। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग सपोज 3/15 की बात करें, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर को उसके HCF से भाग देंगे, तो HCF 3 और 15 का जो FCF आएगा, वो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 3 ही आएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर अंश और हर को दोनों को 3 से भाग देंगे, यहाँ भी 3 से भाग देंगे, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 1/5 मिलेगा, 5 मिलेगा। तो 1/5 यहाँ इस 3/15 का मानक रूप है। तो
3/15 का जो मानक रूप है वो 1/5 है, क्योंकि हम इसको 3 से दोनों को उसके एचसीएफ से भागा दिए। तो इस तरह से मानक रूप में व्यक्त करते हैं। अंश और हर को उसके एचसीएफ से भागा दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सपोज अगर हम 3/15 का जो एग्जाम्पल लिए 3/15 का कि एक परिमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल परिमेय संख्या है 3/15, क्योंकि ये 3 कंडीशन जो P/Q का फॉर्म होना चाहिए, हर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो भी फॉलो कर रहा है, और 3 और 15 पूर्णांक भी हैं, यानी कि इंटीजर्स भी हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है। रही बात की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मानक रूप में नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन परिमेय संख्या है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए, परिमेय की बात हो चुकी है, अब अपरिमेय की बात करेंगे, रेशनल नंबर क्या होता है। तो नॉर्मल है कि इसका परिमेय का जस्ट ऑपोजिट इसका कॉन्सेप्ट है कि डेफिनेशन क्या है कि जिस संख्या को P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो नॉर्मल है कि उस संख्या को हम परिमेय कहेंगे, रेशनल कहेंगे, जिसे P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके। इसका P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, सीधा मतलब है कि हम लोग भिन्न संख्या के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं, नहीं मतलब भिन्न नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन नहीं लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके जैसे पाई का जो वैल्यू होता है नेचुरली, देखिए पाई एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें पाई हम लोग मैथमेटिक्स में 3.14 इसका वैल्यू लेते हैं, बट एक अप्रोक्स वैल्यू है, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाई का जो एक्सपेंशन है वो इन्फिनाइट तक है। ये इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ना ही डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक तो पाई का परिमेय संख्या है। इसी तरह 2 का भी एक्सपेंशन एक बहुत इन्फिनाइट तक है, और इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अब बात करते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की कि वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर्स, जो हम लोग मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो देखिए, रियल नंबर का एक नॉर्मल शब्द डेफिनेशन है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं की संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो देखिए, वास्तविक संख्या का 2 ही पार्ट इसको मान सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर का 2 पार्ट है। तो वो P/Q के फॉर्म में हो सकता है, यानी कि वो परिमेय संख्या है, तो P/Q के फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो वास्तविक संख्या है, सो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कलेक्शन है। दोनों को अगर हम लोग उस कलेक्शन को परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को अगर मिला दें, तो हम लोग को रियल नंबर मिलता है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, तो फिर अपरिमेय संख्या है। रियल्स नंबर 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, तो फिर परिमेय तो फिर अपरिमेय। तो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। इसमें रियल नंबर्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट और इसके प्रॉपर्टीज पढ़ना होता है, लेकिन फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी था। तो नेक्स्ट क्लास में भी बात करेंगे।